बच्चों माइक्रो एजुकेशन क्लासेस के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां हम पढ़ रहे थे कार्बन एवं उसके यौगिक। अपन ने अभी तक श्रृंखलन का और कार्बन की चतुसंयोजकता वाले गुण देख लिए थे। कार्बन में सहसंयोजी यौगिक कैसे बनते हैं और सहसंयोजी बंध होते क्या हैं, ये सब अपन ने देख लिए थे। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है कार्बन एवं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण। ठीक है, अपन ने पिछले वीडियो में इतने सारे सूत्र देखे थे, उन सबके नामकरण होते कैसे हैं ये अपन आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे भाई, एक सूत्र होता है। ये सूत्र याद हो गया तुमको तो पूरे के पूरे नामकरण हो गए। ठीक है, और सूत्र होता क्या है, देखो सबसे पहले बीच के अंदर आते हैं मूल शब्द। क्या आते हैं? मूल शब्द। फिर इनके आगे पीछे कुछ अनुलग्न लगते हैं, कुछ लगते हैं पूर्व लग्न। अब देखो जो पीछे की तरफ लगते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? अनुलग्न। और जो आगे की तरफ लगते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न बोलते हैं। तो एक होता है 1 डिग्री अनुलग्न, फिर कुछ होते हैं 2 डिग्री अनुलग्न। उसके अलावा अपन बात करें तो कुछ होते हैं 1 डिग्री पूर्व लग्न, और कुछ क्या होते हैं 2 डिग्री पूर्व लग्न। इस प्रकार एक सूत्र होता है जिसको अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जो जानकारी अर्जित करेंगे वो है मूल शब्दों के बारे में। और मूल शब्दों की अगर अपन बात करें तो कितने होते हैं भाई? होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपन को कितने 10 तक याद रखने हैं। तो एक एक करके अपन सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे मूल शब्दों की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मूल शब्द। देखो बच्चों, मूल शब्द क्या होते हैं? मूल शब्द किस किस संख्या पे डिपेंड होते हैं? ये डिपेंड होते हैं कार्बन के, क्योंकि अपन यौगिक कौन से पढ़ेंगे? कार्बन के पढ़ेंगे भाई। कार्बनिक यौगिकों की बात कर रहे हैं तो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? कार्बन की संख्या पर। तो देखो भाई सीधे सीधे याद रखना, एक कार्बन को हम मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन हो तो उसको क्या बोलते हैं? एथ। 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बनों को बोलते हैं अपन पेंट, 6 कार्बनों को बोलते हैं अपन हेक्स। इस प्रकार से अपन 7 कार्बन की बात करें तो हेक्ट, 8 कार्बन की बात करें तो ऑक्ट, और ऐसे अपन 9 कार्बन की बात करें तो उसको बोलते हैं नॉन, और 10 कार्बन की बात करें तो उसको बोलते हैं डेक। ठीक है, तो ये 10 तक तो तुमको याद रखने हैं, लेकिन इतने ज्यादा आते नहीं अपन को। 4 5 लास्ट 4 या 5 या 6 तक बस इतने याद हो गए बहुत है। ठीक है, अगर वैसे तो अपन को पूरे 10 तक याद हो गए तो बढ़िया है, क्योंकि 11 12 में भी अपने आगे काम आएंगे तो सारे याद हो जाएगा तब भी बढ़िया। वैसे इतना डिफिकल्ट था नहीं। 10 को डेक बोलते हैं, 9 को नॉन बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 7 कार्बन वाले को हेप्ट, 6 कार्बन वाले को हेक्स, 5 कार्बन वाले को पेंट बोलते हैं, 4 कार्बन वाले को ब्यूट, 3 कार्बन वाले को प्रोप, और 2 कार्बन वाले को एथ, जैसे ही 1 कार्बन वाले को अपन क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। तो ये कुछ मूल शब्द थे जो अपन को पढ़ने थे, और ये अपन को याद भी रखने हैं भाई। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके बिना अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये सूत्र में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मूल शब्दों की बारी थी, वो अपन ने देख लिए। कुछ मूल शब्द होते हैं ये। अब बात करेंगे अपन सबसे पहले 1 डिग्री अनुलग्न। ठीक है, देखो बच्चों अगली बात अपन करने वाले हैं 1 डिग्री अनुलग्न के बारे में। तो ये अपन ने लिख लिया 1 डिग्री अनुलग्न। अनुलग्न क्या होते हैं भाई? जो लगते हैं पीछे की साइड में। और कहाँ लगेंगे? मूल शब्द के पीछे। और मूल शब्द के पीछे लगेंगे तो देखो अपन बात करते हैं अनुलग्नों की। अनुलग्न 1 डिग्री अनुलग्न में कौन से अनुलग्न लगते हैं? जब अपन क्या देखते हैं, फर्स्ट अपन बात करते हैं एल्केन, सेकेंड अपन बात करेंगे एल्कीन, और थर्ड अपन बात करेंगे एल्काइन। तुमको याद रखना है, ये मैंने तुमको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जब एल्केन आता है किसके लिए आता है? एकल बंध के लिए। किसके लिए आता है? एकल बंध के लिए। और जहां पे भी ये एल्केन आता है उसके लिए अनुलग्न प्रयोग में कौन सा लिया जाता है? भाई तुमने पढ़ा होगा, प्रत्यय पढ़ा है, उपसर्ग पढ़ा है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। उसी प्रकार अनुलग्न क्या होता है? पीछे की तरफ लगते हैं। और ये एक तरीके से अपन साइंस के प्रत्यय उपसर्ग बोल सकते हैं इनको। ठीक है, और एल्केन के लिए क्या उपसर्ग या अपन बोलते हैं अनुलग्न कौन सा, सॉरी प्रत्यय या अनुलग्न कौन सा लगता है? अपन बात करते हैं एल्केन के लिए। अगर अपन अनुलग्न की बात करते तो कौन सा लगता है? एन।
ठीक है। जब भी अपन बात करेंगे जैसे मूल शब्द है उसके पीछे अगर जो भी अगर मान लो एल्केन हो गया जिसके अंदर क्या आता है एकल बंध आता है तो उसके पीछे क्या लगाएंगे भाई एन लगाएंगे। अगली बात करते हैं एल्कीन की जिसके अंदर क्या आता है द्विबंध आते हैं। जहां पे भी द्विबंध हो उसको अपन क्या बोलते हैं एल्कीन बोलते हैं। और इसके लिए अपन मूल शब्द के पीछे क्या लगाएंगे ईन लगाएंगे। और लास्ट में होता है त्रिबंध जिसके लिए अपन क्या लगाते हैं भाई एल्काइन बोलते हैं। इसको लगाते क्या है आइन। क्या लगाते हैं आइन लगाते हैं। अब देखो कुछ एक दो एग्जांपल कर लेते हैं जिससे अपन को समझ में आ जाए कि ये किस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है तो सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं किसका लेते हैं भाई एल्केन का लेते हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं एग्जांपल देख रहे हैं तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं अपन एल्केन के लिए। ठीक है एल्केन लगता क्या है एन लगता है अपन को याद रखना है। तो अपन एग्जांपल देखते हैं बढ़िया सा। सबसे पहले इजी एग्जांपल देखते हैं जैसे एक संरचना अपने पास यह सूत्र दे रखा है CH4। तो भाई कितने कार्बन इसके अंदर एक कार्बन और एक कार्बन के लिए तुमको सबको पता ही है क्या लगाते हैं अपन मेथ लगाते हैं। इधर मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए जिससे तुमको समझ में आ जाए कि अपन क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है तो अपन क्या बोलते हैं अगर एक कार्बन है अपने पास तो एक कार्बन के लिए अपन क्या लगाते हैं मेथ लगाते हैं। तो ये अपन इसका नामकरण लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है बीच में वर्ड रूट सॉरी मूल शब्द आता है। मूल शब्द अपन ने लिख दिया मेथ और बाद में क्या लगाते हैं अपन 1 डिग्री अनुलग्न। 1 डिग्री अनुलग्न का मतलब क्या होता है भाई कि एल्केन एल्कीन या एल्काइन लगाना अपन को। तो यहाँ पे अपन को कैसे पता चलेगा एल्केन एल्कीन एल्काइन तो अपन को देखना है एकल बंध। तो तुमको पता है इसके अगर मैं संरचना बनाऊं तो कैसी बनेगी ऐसी ही बनेगी क्या भाई यही बनेगी। अब देख लो सबके अंदर कैसा बंध है एकल बंध है सबके अंदर इसलिए क्या है एक प्रकार का एल्केन है। और जब भी एल्केन आता है तो अपन अनुलग्न क्या लगाते हैं एन। तो ये एन लगाना है अपन को। ठीक है और जब ये पूरा मिलके एक प्रकार बनेगा तो क्या बनेगा मेथ प्लस एन क्या बनेगा मेथेन। ठीक है इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं अपन सेकंड। जैसे अब मैंने लिखा है यहाँ पे कार्बन कार्बन और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3। तो इसका नाम क्या होगा भाई देखो दो कार्बन है दो कार्बन के लिए क्या आता है एथ। और सबको पता है कि ये क्या है भाई इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा एन। तो ये क्या जाएगा एथेन। ठीक है उसके बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं एक और बढ़िया सा छोटा सा एग्जांपल। ये तो बिल्कुल आसान है जितने कार्बन होंगे जैसे इन सब के लिए अगर मैं बात करूं तो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन और इसी प्रकार नॉन एन और डेकेन चलेगा। ठीक है तो एक बढ़िया सा एक और 4 कार्बन वाला ले लेते हैं। ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन। यहाँ पे क्या आएगा भाई CH3 यहाँ पे आएगा CH2 फिर यहाँ पे आएगा CH2 यहाँ पे आएगा CH3। तो ये ले लेते हैं एक बढ़िया सा एग्जांपल। देखो 4 कार्बन है 4 कार्बन के लिए अपन क्या बोलते हैं ब्यूट। और देखो इस सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एकल बंध है तो इसलिए अपन क्या लगाएंगे एन। तो ये क्या हो जाएगा ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा ब्यूटेन। तुमको याद रखना है इस प्रकार से अपन एल्केन के जितने भी नामकरण थे वो सारे कर लिए हैं। वैसे और अब तुम सारे कर सकते हो इसी प्रकार मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉन डेकेन। ठीक है जितने कार्बन होंगे और एकल बंध देखना है तुमको तो और एल्केन के लिए एन लगाते हैं तो उसी प्रकार अपन को अनुलग्न यूज करना है। अगली बात करते हैं अपन एल्कीन की। तो अगली बात किसकी करेंगे अपन एल्कीन। और एल्कीन का मतलब क्या है जिसके अंदर कितने बार बंध आए भाई डबल बॉन्ड आए। और डबल बॉन्ड का मतलब क्या है पीछे क्या लगेगा इन लगेगा। ठीक है और एल्कीन में हमेशा ही नहीं लगता अपन को पता ही है। ठीक है तो एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जांपल क्या ले रहे हैं जैसे एक एग्जांपल लिया है अपन ने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब देखो कार्बन 4 बंध बनाता तो यहाँ पे भी H2 आ जाएगा यहाँ पे भी H2 आ जाएगा। फिर कितने कार्बन है भाई अपन को पता पड़ रहा है कितने कार्बन है 2 कार्बन है। तो 2 कार्बनों के लिए देखो कितना है क्या आएगा एथ प्लस 2 कार्बन के लिए क्या आता है अनुलग्न क्या लगता है भाई ईन लगता है तो ये आ जाएगा ईन। तो इसको अपन पूरा पढ़ेंगे तो क्या होगा एथीन। ठीक है बिल्कुल आसान है। अगली बात करते हैं अपन एक और एग्जांपल के साथ। तो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं अपन 4 कार्बन वाला जैसे 1 2 3 डबल बॉन्ड और ये कार्बन। यहाँ पे लगेगा 3 यहाँ पे लगेगा 2 फिर यहाँ पे आएगा H और यहाँ पे भी क्या आएगा H2। ठीक है देख सकते हो तुम सारे कार्बन के कितने 1 2 3 4 पूरे अपने बंद हो गए सारे कार्बन के। ठीक है इसका नामकरण कैसे होगा भाई देखो 4 कार्बन है 4 कार्बन के लिए क्या था ब्यूट प्लस इन। तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटीन लेकिन लेकिन अब लाएंगे अपन ट्विस्ट। अपन क्या करेंगे इस वाले बंद को किधर रख देंगे बीच में या फिर
बीच में की जगह अपन इधर रखते हैं, तो क्या सीन बनेगा। इसके नामकरण अपन ऐसे नहीं देने, अपन किस प्रकार से देने हैं। देखो जब भी अपन नामकरण की बात करते हैं ना, तो कोई भी नई जो चीज आती है, जैसे मान लो तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आ गए और तुमको बोले भाई कि बढ़िया से गुलाब जामुन लेके आने हैं, और फिर तुमको प्लेट में रख के बोले तुम जाके लेके आओ, तो किनको लेके आओगे भाई। सबसे पहले भाई लेके जा रहे हो गुलाब जामुन रख के प्लेट के अंदर, तो किनको दोगे सबसे पहले। सबसे पहले जाके मेहमानों को ही दोगे ना। तो तुमको हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अपन को गुलाब जामुन, जब मेहमान आते हैं तो गुलाब जामुन सबसे पहले किसके पास आते हैं, मेहमानों के पास जाते हैं। तो इधर भी ध्यान रखना है, जब भी अपन किसकी बात करेंगे, कोई भी नई चीज आएगी तो उसको अपन को क्या देना है, कम से कम नंबर देना है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे, अगर मैं इधर से गिनूं, श्रृंखला जब भी अपन कार्बन का नामकरण देते हैं श्रृंखला गिन के देते हैं। और जब भी मैं देखो इधर गिनती करूँ कार्बन की, 1 2 3 और 4 कार्बन है, इधर से भी गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 और 4 कार्बन है। अब सही वाली गिनती कौन सी है, अपन को क्या करना है भाई कि ये गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन सबसे पहले किसको देना है, मेहमान को देना है। मेहमान कौन है, डबल बॉन्ड है। जो भी नई चीज आती है वो मेहमान ही होता है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड कौन है, अपने लिए मेहमान, इसको गुलाब जामुन पहले देने, ये नंबर अपन को पहले देने। तो अपन क्या गिनती इधर से चालू करेंगे, इधर से चालू करेंगे, इधर से चालू करेंगे, इधर से चालू करेंगे। तो ये ऊपर वाली जो नंबरिंग है वो क्या हो गई अपनी, गलत हो गई। तो नंबरिंग तुमको हमेशा ऐसे करनी है कि कोई भी जो नई चीज है उसको क्या मिले, कम से कम नंबर मिले, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये 1 पे 2 पे 3 पे और 4 कार्बन के, 4 कार्बन का मतलब ब्यूट हो गया। और यहाँ पे कितने नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है, तो इसका अपन एक नाम और दे सकते हैं, ब्यूट 1 या फिर इसको एक नाम और 1 ब्यूटीन, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपन इनका नामकरण करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं यही, और इसी प्रकार बढ़िया से लेते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ पेंटिन का, ठीक है। और पेंटिन में कैसे, देखो ये है CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, फिर अपन ले लेते हैं CH डबल बॉन्ड, फिर CH 1 2 3 4 5 हो गए हैं, ये हटा दो, यहाँ पे लगा दो 2, ठीक है। अब देखो अपन कैसे बोलते हैं, ये वाला डबल बॉन्ड मैं यहाँ से हटा दूँ, यहाँ ठीक है। अब नामकरण कैसे होगा, देखो नामकरण कैसे होगा, देखो सबसे पहले किसकी बात करते हैं अपन, श्रृंखला की बात करते हैं। कार्बन की श्रेणी उसके अंदर कार्बन कैसे नापेंगे, कार्बन कैसे मापेंगे भाई, देख लो। सबसे पहले डबल बॉन्ड को अपन को क्या देने, कम नंबर देने, दो तरीके से माप सकते हैं अपन, देखो कैसे कैसे, 1 2 3 4 5 ऐसे भी माप सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो तुमको खुद को दिख रहा है कि किधर से मापेंगे, जब अपन को डबल बॉन्ड को कम अंक मिलेंगे, ऊपर वाले 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब अपन को कौन सी वाली नंबरिंग करनी है, ऊपर वाली नंबरिंग करनी है। इस प्रकार से अपन नामकरण कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, मूल शब्द कैसे पता चलता है, कार्बन की संख्या से। तो कार्बन कितने, 5 है, 5 कार्बन के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, पेंट। तो ये अपन ने क्या लिख दिया, पेंट, ठीक है। उसके बाद में अपन को क्या देखना है कि कितने नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कितने नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है भाई, दूसरे कार्बन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, दिख रहा है तुमको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और इसके अलावा 3 तो अपन को लगाना ही नहीं, क्योंकि जहां पे भी डबल बॉन्ड आता है अनुलग्न में क्या लगता है, इन लगता है, या फिर इसको अपन 2 पेंटीन भी बोल सकते हैं। ये तो ये इस प्रकार के इनके क्या होते हैं, नामकरण होते हैं, इनके एल्कीन के लिए, ठीक है। तो अगली बात अपन किसकी करेंगे, वो करेंगे अपन एल्काइन। और एल्काइन के अंदर क्या होता है भाई, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, त्रिआवन, और साथ में क्या लगता है, आइन। मूल शब्द के बाद में क्या लगेगा, आइन लगेगा। तो देखो अपन बढ़िया से एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर पहला क्या लेते हैं भाई, एक कार्बन है, यहाँ पे लगा दिया H ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए अपन किसका मूल शब्द क्या यूज में लेते हैं, एथ, ठीक है। तो 2 कार्बन के लिए एथ यूज में लेते हैं, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो अपन क्या लगाते हैं, आइन। तो पूरा नाम क्या बनेगा भाई, एथाइन। क्या बनेगा, एथाइन, ठीक है। अगली बात अपन करें तो क्या लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। कौन सा एग्जांपल है भाई, नंबर सेकेंड, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। फिर लगाएंगे अपन 1 2 3, फिर लगाएंगे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड,
फिर यहाँ पे आ जाएगा H3, यहाँ पे आ जाएगा H, गलत बात, H नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे H आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक और 3 कार्बन की श्रृंखला अपन ने बनाई और 3 कार्बन की श्रृंखला का नामकरण अगर अपन करें, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए अपन क्या यूज में कर लेते हैं, प्रोप, और 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज में लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है अपने पास कितने नंबर पे, पहले नंबर पे, तो ये हो जाएगा 1। और अगली बात अपन को जो याद रखनी है वो क्या होता है भाई, आइन। तो ये प्रोप 1 आइन, या फिर इसका नाम अपन बोले तो प्रोपाइन, या फिर अपन बोले तो 1 प्रोपाइन। ये अपन को इनके नाम याद रखने हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं जिसके अंदर अपन 4 कार्बन लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 3 है एग्जांपल जिसके अंदर अपन क्या लेते हैं, 4 कार्बन। 1 2 3 यहाँ पे ले लेते हैं, फिर अपन कार्बन लेते हैं, फिर अपन कार्बन लेते हैं, इससे अच्छा 1 2 3 यहाँ लेते हैं, यहाँ, ठीक है। फिर 1, फिर कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, ठीक है। अगर अपन बात करें तो इसका नामकरण कैसे होगा भाई, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यूट, ठीक है। फिर कितने नंबर पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, देखो 1 2 3 और 4। अब देखो 1 2 3 और 4, किधर से भी नंबरिंग करो तो हमेशा जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है वो कितने नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो इसका नामकरण क्या होगा, ब्यूट 2 आइन, या फिर 2 ब्यूटाइन, ठीक है भाई, ये तुमको याद रखना है। अगली बात अपन जो करेंगे वो थोड़ा सा अलग से है सूत्र से, वैसे अपन जो नाम पद्धति पढ़ते हैं उसी के अंदर आता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अगर मान लो कोई भी प्रतिस्थापी, उनकी संख्या क्या हो, 2 या अधिक हो, क्या हो भाई, 2 या अधिक हो, तो उनके लिए अपन नाम कैसे लिखेंगे, देखो शांति से देखिए। प्रतिस्थापी का मतलब होता है जैसे जो भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा या और भी बहुत सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, वो सारी चीजें आएगी। तो अगर उनकी संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो अपन किस प्रकार से नामकरण करते हैं, तो देखो अगर मान लो 1 हो तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, मोनो, ठीक है। अगर 2 हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं, डाई। 3 हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं अपन, ट्राई। 4 हो तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, टेट्रा। 5 हो तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं भाई, पेंटा। 6 हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं अपन, हेक्सा। 7 हो तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, हेप्टा। उसी प्रकार 8 के लिए अपन लगाते हैं ओक्टा, और 9 के लिए लगाते हैं अपन, ये अपने 9 है, इनके लिए अपन लगाएंगे 9 ना, और लास्ट है 10 के लिए अपन क्या लगाएंगे, डेका, ठीक है भाई। ये इस प्रकार से अपन को याद रखना है। अब इसको करते हैं अपन बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। 2 एग्जाम्पल लेते हैं जिनसे तुमको ये समझ में आ जाएगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं जिनसे अपन को प्रतिस्थापियों का, 2 समान प्रतिस्थापी अगर अपन को प्राप्त हो जाए तो उनके लिए अपन को किस प्रकार से नामकरण करना है तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को दिख रहे हैं कितने कार्बन है, देखो कार्बन की संख्या गिननी है अपन को, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। 4 कार्बन है, ठीक है, किधर से भी गिनो तुमको हमेशा 1 2 3 और 4 कार्बन, इधर से गिनो 1 2 3 और 4 कार्बन, ठीक है। किधर से भी गिनो इसको, इन दोनों कार्बन, दोनों डबल बॉन्डों में से किसी को भी एक मतलब अपन को क्या देना है, कम अंक देना है, ठीक है। तो इधर से ले लेते हैं अपन, ये वाले को मिटा लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 और 4 कार्बन, जब अपने कार्बन की संख्या गिन ली, अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अपन को क्या दिख रहा है, मूल शब्द क्या होता है, ब्यूट। उसके बाद में अपन को क्या दिख रहा है, कितने डबल बॉन्ड है, एक पे है एक तो डबल बॉन्ड, और एक कितने पे है, 3 पे है, तो यहाँ पर 1 3 ब्यूट। फिर कितने हैं भाई, डाई, और लास्ट में क्या आएगा, 3। तो अपन को ऐसे याद रखना, देखो दो के लिए मैंने क्या बताया था, डाई नाम बताया था ना, एक के लिए मोनो बताया था, 3 के लिए ट्राई बताया था, उसी प्रकार याद रखना है। तो एक कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे क्या लगे हैं, डाई, 3 लगे हैं, मतलब 2 डबल बॉन्ड लगे हैं। इसी प्रकार अगला देखें अपन, तो देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4, तो ये नामकरण कैसे आएगा, तो 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 अपन के पास क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो 5 कार्बनों के लिए क्या नाम आता है, पेंट, ठीक है। और पहले पे और चौथे के ऊपर क्या लग रखा है अपने, आइन लग रखा है। आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड लग रखा है, तो यहाँ पे लगाएंगे डाई आइन। आई क्या बात समझ में भाई, देखो
यहाँ पर दिख रहा है अपन को 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 के लिए आ गया पेंट। फिर अपने को पता चला भाई पहले नंबर पे और चौथे नंबर के ऊपर क्या है, डाई। डाई मतलब दो आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगे हैं, तो इसलिए अपन ने 1,4 पेंट डाई आयन अपन ने नामकरण इसका कर दिया है। और इसी प्रकार से बाकी सारों के भी नामकरण होने वाले हैं। ठीक है, देखो बच्चों अगली बात अपन किसकी करेंगे, वो करेंगे अपन 2 डिग्री अनुलग्न की। 1 डिग्री अनुलग्न अपन ने पढ़ लिया है, जिसके अंदर अपन क्या क्या लगाते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन लगाते हैं, जिनके लिए अपन एन, इन और आयन उपयोग में लेते हैं। अभी बात करेंगे अपन 2 डिग्री अनुलग्न की। और 2 डिग्री अनुलग्न से अपन क्या समझते हैं भाई, देखो कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मूल शब्द के पास में लगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि अनुलग्न के पीछे और भी अनुलग्न लगते हैं, तो उनमें से एक का नाम है प्रकार्यात्मक समूह है। तो जो 2 डिग्री अनुलग्न होते हैं वो होते हैं प्रकार्यात्मक समूह। लेकिन प्रकार्यात्मक समूह को समझने से पहले अपन किसको समझना पड़ेगा, विषम परमाणु को। विषम परमाणु क्या होते हैं भाई, इसको समझने के लिए एक बढ़िया सी परिभाषा लिख रखी है हमने कि कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले परमाणु। तो देखो कार्बनिक यौगिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन अपन पढ़ते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बंध होते हैं। ठीक है, तो जब क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बंध में से कोई ऐसा परमाणु आके जुड़ गया, जैसे बात करते हैं अपन ऑक्सीजन की, मान लो कार्बन या हाइड्रोजन का बंध था, ऑक्सीजन आके जुड़ गया और हाइड्रोजन को क्या कर दिया उसने हटा दिया, तो ये कैसा परमाणु कहलाएगा, विषम परमाणु कहलाएगा। किसका कहलाएगा भाई, ऑक्सीजन का। ठीक है, उसी प्रकार मान लो हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्लोरीन आके जुड़ गया, ब्रोमीन आके जुड़ गया, आयोडीन आके जुड़ गया या नाइट्रेट आके जुड़ गया, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, जो हाइड्रोजन को विस्थापित करके और कार्बनिक यौगिक में खुद जाके सेट हो जाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, विषम परमाणु बोलते हैं। आई बात समझ में कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले परमाणु को अपन क्या बोलते हैं, विषम परमाणु कहते हैं। ठीक है, परीक्षा में आ सकती है, याद रख लेना, छोटी सी परिभाषा है। अगली बात अपन करते हैं, विषम परमाणु में से ही निकल के कुछ ऐसे यौगिक आते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, प्रकार्यात्मक समूह। जैसे सुनो परिभाषा, किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह। क्या बोल रहे हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट, मान लो कोई कार्बन की श्रृंखला है और उसके अंदर अलग से ही एक समूह जुड़ा हुआ है, किसी विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह है, और उसी समूह के ऊपर पूरे यौगिक के गुण क्या कर रहे हैं, निर्भर करते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं कीटोन पढ़ते हैं, एल्डिहाइड पढ़ते हैं, एल्कोहल पढ़ते हैं, तो जब उनके पीछे उनके नाम, जैसे कोई भी श्रृंखला लिख रखी है और उसके पीछे OH आ गया, तो सारे गुण किसके होंगे, उसके अंदर OH के होंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, देखो इसी प्रकार के कुछ एग्जांपल देखेंगे अपन। तो पहले अपन प्रकार्यात्मक समूह देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, उसके बाद में अपन इनके एग्जांपल भी देखेंगे एक एक करके। और ये लगते कहाँ है भाई, जब अपन एल्केन एल्काइन लगा देते हैं तो उसके पीछे लगते हैं, 2 डिग्री अनुलग्न पे लगते हैं। ठीक है भाई, तो अपन क्या देख रहे हैं, कुछ प्रकार्यात्मक समूह देख रहे हैं। और प्रकार्यात्मक समूह में सबसे पहले अपन किसका नाम देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं एल्कोहल। सीधा सीधा तुमको याद रखना है एल्कोहल किस, अपन को पता कैसे चलेगा कि एल्कोहल है, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, OH। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक के श्रृंखला के अंदर क्या जुड़ा हो, OH जुड़ा हो, तो कौन से ग्रुप का होगा, एल्कोहल ग्रुप का होगा। और इसके लिए जो अनुलग्न लगता है, अनुलग्न जो लगता है वो कौन सा लगता है भाई, ओल। क्या लगता है, ओल लगता है। अपन एक एक करके सबके एग्जांपल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपन सबको देख लेते हैं। उसके बाद में आता है कीटोन, और कीटोन के लिए क्या लगता है भाई, C डबल बॉन्ड O, और इसके लिए क्या लगता है, ON लगता है। फिर उसके बाद में आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, और इसके लिए क्या लगता है, ये COOH, जहां पे भी अपन को ये दिख जाएगा, या फिर इसकी संरचना अपन कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर H, और इधर आके कोई ना कोई परमाणु आके जुड़ जाएगा। और इसका नाम, इसके लिए अपन अनुलग्न जो लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं, ओइक अम्ल। ठीक है, अगली बात अपन करेंगे एल्डिहाइड की। और एल्डिहाइड की जब अपन बात करते हैं तो क्या आता है भाई, देखो इसके लिए आता है COH, और COH कैसा आएगा भाई, देखो एक तो लगेगा इसके साथ में, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड, और इसके लिए अपन जो अनुलग्न लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं, वो लगाते हैं L। ठीक है, अपन को याद रखना है। तो अपन ने प्रकार्यात्मक समूह देखे थे, अब उनके हिसाब से अपन कुछ नामकरण कर लेते हैं जो तुमको समझ में आ जाती है चीजें। ठीक है, देखो
यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, सबसे पहले अपन को देखना है कि कितने क्या है यहाँ पे कार्बन कितने, तो कार्बन कितने में 1 2 और 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं, प्रोप। क्या लिखते हैं, प्रोप। लेकिन अपन को क्या ध्यान रखना है कि अपन को इसको सबसे कम नंबर देना है, क्योंकि ये तुमको एक नाम वर्ग दिख रहा है। क्या इसको क्या बोलते हैं अपन भाई, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। और एल्डिहाइड के लिए अपन क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं, ठीक है। तो देखो अपन क्या बोलेंगे, इधर से अपन इसका नामकरण करेंगे, ये हो गया 1 2 और 3, ठीक है। तो ये 1 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है। तो देखो प्रोप, प्रोप, उसके बाद में सबके बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, तो अपन इधर क्या लगेगा एन, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ प्रोपेन। फिर अगली बात देखो मूल शब्द आ गया, अनुलग्न लग गया 1 डिग्री। अब किसकी बारी आएगी, 2 डिग्री अनुलग्न की। और 2 डिग्री अनुलग्न के लिए अपन को क्या लगाना पड़ेगा, इसके लिए क्या आता है, एल आता है, तो अपन क्या लगाते हैं, प्रोपेन प्लस एल, तो क्या लगेगा, प्रोपेनेल, ठीक है। तो ये अपन को इस प्रकार से इसका नामकरण हो गया। अब ये बात किसकी करते हैं भाई, इसकी, ठीक है। देखो इसके बीच में क्या लग रहा है, तुमको दिख रहा है कीटोन, और कीटोन के लिए क्या आता है, ऑन आता है। इसके लिए क्या लगता है, एल लगता है, एल्डिहाइड है, ये आता है कीटोन, कीटोन के लिए क्या लगता है, ऑन लगता है। तो अपन को भाई सबसे पहले कार्बन श्रृंखला इनको कम नंबर देना है, 1 2 3 और 4। क्या करेंगे अपन, 4 है अपने पास, तो ये हो गया अपने 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं अपन, ब्यूटेन, सीधा, क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अपन ने ब्यूट लिख दिया, मूल शब्द एन लगा दिया। 1 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न लगाना, वो क्या आएगा, ऑन, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस ऑन, तो ये क्या आ गया, ब्यूटेनॉन आ गया। बच्चों समझ में बिल्कुल आसान सा है। अपन ने कीटोन लगा हुआ था इसलिए पीछे क्या लगा दिया, ऑन, बाकी ब्यूटेन अपने सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा रखे इसलिए लगा दिया। लास्ट एंड फाइनल है जो क्या है भाई, देखो एक अपन किधर से चालू करेंगे, इधर से चालू करेंगे, क्योंकि इसको अपन को मेहमान को कम नंबर देने होते थे। मेहमान अपना 1 2 3, तो देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं, प्रोप, ठीक है। और सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन। और लास्ट में क्या है, OH के लिए अपन क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं, तो ये हो गया प्रोपेनॉल। बिल्कुल आसान सा है भाई, ठीक है। और ये कुछ 1 2 एग्जांपल थे जो अपन ने सीख लिए। किसके लिए सीखे हैं ये, प्रकार्यात्मक समूहों के लिए अपन ने। और 2 डिग्री अनुलग्न में क्या लगते हैं, प्रकार्यात्मक समूह लगते हैं। तो देखो भाई अपन ने पहले मूल शब्द देखे थे जो क्या होते हैं, मेथेट, ब्यूट, प्रोप, इसे सारे। फिर अपन ने 1 डिग्री एल्कीन, एल्केन और एल्काइन होते हैं। और फिर देखे अपन ने 2 डिग्री अनुलग्न जो क्या होते हैं, प्रकार्यात्मक समूह होते हैं। इन सब के लिए अपन ने बढ़िया बढ़िया एग्जांपल देख लिए हैं, तुमको समझ में आ गया होगी, ठीक है। तो बच्चों अपन ने मूल शब्द अनुलग्नों के बारे में तो सब कुछ चर्चा कर ली है, लेकिन अगली बात अपन जो चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में, वो है 1 डिग्री पूर्व लग्न, ठीक है। और 1 डिग्री पूर्व लग्न किधर लगते हैं, मूल शब्द के आगे लगते हैं। मूल शब्द अपन ने पढ़ लिए हैं, मूल शब्द के आगे कौन लगेगा, 1 डिग्री पूर्व लग्न। और 1 डिग्री पूर्व लग्न के लिए अपन जो यूज में लेते हैं वो आता है चक्रीय अणुओं के लिए। चक्रीय अणु अपन ने पिछले वाली क्लास के अंदर बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, ठीक है। और चक्रीय अणु के लिए जो अपन पूर्व लग्न लगाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, साइक्लो, ठीक है। जैसे 1 2 एग्जांपल है उससे सीखते हैं। देखो सबसे पहले अपन को क्या लिखना होता है, मूल शब्द। मूल शब्द क्या है भाई, 1 2 3 कार्बनों की संख्या होती है, तो 1 2 3 कार्बन है। सबके बीच में क्या है भाई, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या जाएगा, प्रोपेन, क्या जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा, ठीक है। अगली बात, अब देखो ये सारे क्या चक्रीय अणु है, चक्रीय अणु के लिए अपन क्या लगाते हैं, साइक्लो लगाते हैं, तो ये लो साइक्लो प्रोपेन, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। अगली बात देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए अपन क्या लिखेंगे, हेक्स। सबके अंदर क्या है भाई, सिंगल बॉन्ड, तो हेक्सेन आ जाएगा। और सारे किसके अंदर है, चक्रीय है, तो साइक्लो हेक्सेन। और लास्ट एंड फाइनल जिसकी बात करते हैं तो ये है भाई, देखो 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या आएगा, हेक्स। डबल बॉन्ड आ गया तो इसलिए क्या आ जाएगा, हेक्सीन। और सारे किसके अंदर है, साइक्लो, मतलब चक्री है, तो साइक्लो, ये हो गया साइक्लो। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, साइक्लो हेक्सीन। लेकिन इसका एक और नाम होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजीन,
जीन, तो तुमको याद रखना है। क्वेश्चन आता है बेंजीन की अपन को क्या बनानी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, जो अपन ने फर्स्ट वीडियो के अंदर कर लिया था इसके कार्बन है उसके यौगिकों में। तो इसमें कुछ भी अपन को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अगली बात अपन करने वाले हैं भाई किसके बारे में, 2 डिग्री पूर्व लग्न के बारे में, ठीक है। तो अगली बात अपन जो करेंगे वो करेंगे एल्काइल समूह के बारे में। एल्काइल समूह होते क्या है, ठीक है। एल्काइल समूह की जब अपन बात करते हैं तो एल्काइल समूह होते हैं जो अपन शाखाएं लगाते हैं। देखो अपन एक दो एग्जांपल लिख रखे हैं अपन इधर, देखो एक तो ये रहा जिसके अंदर यहाँ शाखा लग रखी है, एक ये रहा जिसके अंदर देखो इधर टहनियां निकली हुई, जिस प्रकार से शाखाएं निकली हुई। तो इन शाखाओं वाले यौगिकों के नाम अपन कैसे लिखेंगे, और उन शाखाओं वाले यौगिकों को अपन क्या बोलते हैं, एल्काइल समूह है। और इनके लिए जो आता है वो आता है आई, क्या लगता है, आई। जैसे अपन क्या बोलते हैं, अगर मान लो मेथ लगाओ तो अपन इसको क्या बोलेंगे, मेथिल या मिथाइल बोलेंगे, ठीक है। अगर एथ लगाओ तो उसके लिए एथिल बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अपन प्रोप के लिए प्रोपिल बोलेंगे, ब्यूट के लिए ब्यूटिल बोलेंगे, और ये सारे किस में लगे होंगे, शाखाओं में लगे होते हैं, तब अपन को इस प्रकार से नाम बोलने हैं। अब देखो जैसे 2 एग्जांपल अपन ने लिख रखे हैं, इनको अपन कैसे सोल्व करेंगे, इनका नामकरण कैसे करते हैं। देखो इधर से गिनना, तो अपन को सबसे पहले क्या गिनना है, कार्बन की संख्या गिननी है। तो 1 2 3 और 4, ठीक है, इधर से गिनेंगे। और अपन को डबल बॉन्ड को भी इसमें रखना पड़ेगा ना श्रृंखला के अंदर, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो मेहमान को गुलाब जामुन नहीं खिलाएंगे, तो गुलाब जामुन किस काम के, तो इसलिए इनको अपन को श्रृंखला में रखना पड़ेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड को। तो अपन इस प्रकार से करेंगे 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड आ गया तो क्या लगता है, ईन लगता है। अगली बात क्या है भाई, अपन एल्काइल समूह के बारे में पढ़ रहे हैं। एल्काइल समूह किधर लगते हैं, 2 डिग्री पूर्व लग्न, मतलब आगे की तरफ लगते हैं। अपने इधर कोई भी साइक्लोन नहीं दिख रहा है, इसलिए 1 डिग्री पूर्व लग्न नहीं लगेगा, सीधा कौन सा लगेगा, 2 डिग्री पूर्व लग्न लगेगा। और 2 डिग्री पूर्व लग्न के लिए अपन को क्या देखना पड़ेगा, शाखाएं। शाखाएं कौन सी भाई, श्रृंखला के अलावा जो भी बचता है वो सारी क्या होती है, शाखाएं। तो अपन को देखो इस शाखा का, ये दिख रही है तुमको शाखा, और इस शाखा का नामकरण अपन कैसे करेंगे, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 और 2 कार्बन के लिए अपन क्या करते हैं, एथ लिखते हैं, और एक लिखते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं, एथाइल करते, आइल लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एथिल, या इसको अपन क्या बोल देंगे, एथाइल, ठीक है। वैसे ज्यादातर नाम जो काम में लेते हैं वो एथिल ही लेते हैं, तो अपन को पता होना चाहिए 1 और दूसरे नंबर पे क्या लग रहा है, एथिल लग रहा है। 2 एथिल ब्यूटीन, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अपन अगले की बात करते हैं। तो अगला कैसे नामकरण करेंगे भाई, अपन को भी इसकी सबसे बड़ी श्रृंखला निकालनी है। तो देखो 1 2 3 4 5, किधर से भी गिनो, 5 कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला आती है, और इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी लगा हुआ नहीं है, तो अपन को इधर उधर किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो 5 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, एक तो लगेगा इसमें पेंट इन, क्योंकि सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। उसके अलावा क्या लग रहा है, देखो एक तो लग रहा है इसके अंदर, देखो गिनेंगे किसी 1 2 3 4 5 गिनेंगे। अब देखो पहले क्या लग रहा है, 2 पर लग रहे हैं 2 मिथाइल, तो अपन करेंगे 2 2, इन पे तो क्या लग रहा है, और एक किधर लग रहा है, चौथे नंबर पे, तो 2 4, और इन सब पे क्या लग रहे हैं, मेथिल, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, 2 2 4 मेथिल पेंटेन, और इस प्रकार से इसका नाम क्या हो गया, 2 2 4 मेथिल पेंटेन। इसका एक और नाम हो सकता है, देखो जब भी अपने पास श्रृंखला के अंदर कैसे आ जाए, ऐसी संरचना जाए जिसके अंदर कार्बन के साथ में इस प्रकार से क्या लगे हो, CH3 लगे हो, ठीक है। तो उनके लिए अपन क्या लगाते हैं, आइसो, क्या लगाते हैं, आइसो। और आइसो जब भी लगाएंगे तो इनके अंदर सारे कार्बन गिनेंगे अपन, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ओक्टेन। और एक ओक्टेन क्यों है, क्योंकि सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है भाई। तो ये इस प्रकार से इसका नाम आइसो ओक्टेन भी हो सकता है, और 2 4 मेथिल पेंटेन भी हो सकता है। ऐसे और भी एग्जांपल अपन अगले वाले वीडियो में करेंगे, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेके आएंगे तुम्हारे लिए, और जो परीक्षा में आने के लिए जो परीक्षा में आ सकते हैं तुम्हारे लिए, वो सारे एग्जांपल लिखे आएंगे। आज की वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।